तब हम समझ जाएंगे आप पूरा पास हो गए, मतलब एक पास हो गए। अब 2 पढ़ाना है। 2 में क्या चलेगा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। पूरी दुनिया कहावत ये कहती है क्या कि मर्द इंसान वो होते हैं जो हार निश्चित हो ना फिर भी लड़ जाए। दुनिया में क्या है ये बात वकील साहब सुने होंगे कि असली मर्द वो होते हैं जब हार निश्चित हो। राजा जी समझिए, है ना, हार निश्चित हो फिर भी हम डटे रहें, असली मर्द वो होते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम मर्द और औरत वाला काम नहीं करेंगे, इससे ऊपर का काम करेंगे। जब तक जीत निश्चित नहीं होगा तब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। बात पता है? जब हम जान रहे हैं कि वहां गड्ढा खुदा हुआ है और जाएंगे तुरंत मर जाएंगे तो हम कहां जाएं वहां पे। हमको पता है कि हमारे पास अभी कमजोरी है, कागज नहीं है, वहां चेकिंग लगी हुई है, तो हम कहां जाएं वहां पे। हम रुके रहे। हमें पता है कि हमारी इतनी आदत अच्छी नहीं है कि हम पहाड़ पे चढ़ जाएं या छत पे चढ़ जाएं। हमारे पैरों में इतनी ताकत नहीं है या आदत नहीं है, तो हम जबरदस्ती काहे चढ़े। नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं? इसलिए हम उसका उल्टा काम करते हैं। जब तक समझ में नहीं आ जाता कि आपके जीवन को माता जी हम खुशहाल कर नहीं देंगे, तब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं। हमें मालूम हो जाता है, जब ये बात मालूम हो जाती है कि आप पक्का खुशहाल होंगे, तो फिर पूरी ताकत लगा देते हैं। माता जी समझिएगा। और जब संदेह रहता है ना कि हार जाएंगे, तो वहां फिर निशान भी बना देते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, यार या तो पार। बात समझ में आया कि नहीं है? तो बताइए, क्या ये हमारा विचार जो है ये ठीक है? भाई 120 की स्पीड में गाड़ी, जब हमको पता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे चलाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, तो क्यों चलाएं? 60 में रहें। जब हमको पता हो जाएगा कि 120 ने 140 जाएगी, अगर उस बीच में अगर सांड और गाय आ गई तो हम कंट्रोल कर लेंगे, तभी हम भगाएंगे, नहीं तो नहीं भगाएंगे। क्यों भगाएं? ये तो क्या है, जो कहावत जो लाइन लिखा ना, ये जीते जी मरवाने का काम किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम निश्चित कर लिए हैं कि ये देश हमारा खुशहाल होगा और इसी जीवन काल में होगा, तभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हमको पता हो जाता कि नहीं कर पाएंगे, तो हम लड़ते नहीं, चुपचाप जाके नौकरी करते, खाते पीते आराम से रहते। हम भगवान लेकर के इनका फोन उनका फोन, वो नहीं सुधर रहे, वो नहीं सुधर रहे, है ना, यहाँ जाना वहां जाना, ये वो, न खाने का ठिकाना, न नहाने का, न कुछ, क्या मतलब रहता? बताइए ना, बोलिए ना, क्या मतलब रहता? कोई मतलब। लेकिन हम क्या किए, हम फिक्स कर लिए, निश्चित कर लिए कि नहीं हमारी जीत होगी। जीत पहले पक्की करते हैं, फिर हम चढ़ाई करते हैं। अगर जीत में फिक्स नहीं है तो फिर यहां भी फिक्स नहीं है, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रुकते नहीं। फिक्स है तो आगे बढ़िए, फिक्स नहीं तो मत बढ़िए। ठीक है, तो क्या ऐसी आदत आप भी अपनाएंगे? तो घर सही करने के बाद ये फिक्स है कि आपके जीवन के सारे दुख खत्म होंगे। जब कोई चीज फिक्स हो गया कि जंग लड़ेंगे तो पक्का जीतेंगे, झूठों लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, तो जब फिक्स है तो काहे नहीं कदम बढ़ाते हैं? बोलिए ना, फिर काहे डराते हैं? किसको डराते हैं? जब आपको फिक्स है, और हम तो ये कहते हैं हर एक चीज का एक कोच होता है, हर टीम का, हर जीवन का एक कोच होता है।
तो हम आपके जीवन का कोच हैं, बस आपको डायरेक्शन देने के लिए। जब डायरेक्शन देने वाला सही है तो फिर क्यों डर रहे हैं? तो करिए ना। अब हम हर जगह नहीं कह सकते भाई, क्या नहीं कह सकते? रुक जाइए पानी पी लें। हम हर जगह नहीं कह सकते, बोलिए क्या नहीं कह सकते? क्या आप बीमार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ये नहीं है, हम हर जगह ये बात नहीं कर सकते कि कैसो लोन कर्जा लेकर के करिए। हम उस जगह पे यही कहेंगे बस इसको करिए। और ये भी हम कहते हैं कि जितना भी कर्जा रहेगा सब भर उठेगा। हाथ ऊपर करिए कि जितने लोगों का इस राह पे चले और लगभग एक आदमी के छोड़ करके सभी लोग कर्जा में थे, और जिन लोगों ने काम को किए और करने के 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में अगर कर्जा ना भर गया हो, सबका भर गया, सबका भर गया। ठीक है, नहीं तो पूरी जिंदगी कर्जा से आप निकल नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी क्यों नहीं निकल पाएंगे? 50,000 लिए, ये दवाई कराए, अब उसको आधा भरे हैं 25,000, तब तक कोई समस्या और आ गई, अब फिर ले लीजिए उनसे, उनको टरकाते रहिए, इनका कर्जा भरते रहिए, इनसे उड़न हुए तब तक तीसरे से जतन आ जाएगा। पूरी जिंदगी आपका कर्जा में बीत जाएगा, सारा सुख कर्जा भरने में चला जाएगा, सारा सुख। क्या यही जिंदगी है? इसलिए मजबूरी को मारिए गोली, इतना दूर धक्का मार के फेंकिए। अच्छा ये बताइए, कोई रिश्तेदार पड़ोसी अगर आपके यहाँ की बदतमीजी करता है तो उसको क्या करते हैं? ईमानदार जवाब दीजिएगा। अगर कोई रिश्तेदार पड़ोसी आके आपके यहाँ आके बदतमीजी करता है, बदतमीजी, कोई भी बदतमीजी, उल्टा सीधा बोलता है, गाली देता है, कुछ भी करता है, तो आप अब कितना दिन बर्दाश्त करते हैं उसको? बर्दाश्त करते हैं या कुछ जतन करते हैं? बोलिए। जतन नहीं करते, फिर क्या करते हैं? नहीं, मान लीजिए आप देखते रहते हैं, कोई भी आके अगर बदतमीजी करता है, चुराता है पैसा, बेईमानी करता है, या आपका खाना बना है उसको ढकेल देता है, आप क्या करते हैं? तो छोड़िए रिश्तेदार को, कुत्ता आया आपका खाना उधर लग रहे हैं और आके मुंह में आपके थाली में डाल दिया, आप क्या करते हैं? अगर उसे पा जाए, नहीं पाते तो दांत पीस के रह जाते हैं, गाली देकर रह जाते हैं, अब पा जाए तो जिस दूध को अपने घर में आप उबाल के अच्छी तरीके से रखते हैं और बिल्ली आके उसे जुठार देती है या गिरा दे, और उस समय बिल्लू को अगर आप पा जाए तो क्या करेंगे? उसकी पूजा करेंगे, ये बिल्ली मारना नहीं होगी, क्या करेंगे? उठा के नहीं फेंक देंगे? बोलिए ना, क्या करते हैं? आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब दुनिया की कोई भी चीज अगर आपके पास आकर के बदतमीजी करता है तो आप उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देंगे, निकल पड़े, वाउ, करते हैं कि नहीं? चाहे रिश्तेदार ही हो, चाहे शराबी हो, आके गाली दे आपके यहाँ, तो आप क्या करते हैं? पहले उठो और यहाँ से निकलो, पहले बस पहले निकलो यहाँ से, आगे बात बाद में होगी, पहले अभी के अभी निकलो यहाँ से। बोलिए, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब जो चीज आपको थोड़ा दुख दिया उसके लिए तुरंत निकलो, और जो आपका सबका सब कुछ लूट रहा है उसके लिए क्या करना है? आपके घर का दोस्त, आपकी आदतें, आपके अंदर की बुराइयां जो आपको ही खत्म कर रही हैं, उसको क्या करते हैं? उसको तो और तेजी से भगाना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, और तेजी से डंडा मारना चाहिए, और तेजी से धक्के मारकर इतना दूर फेंकना चाहिए
कि दोबारा उसे देखने का मौका ना मिले। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको नहीं भगाते हैं, उसको चिपका के रखे रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि भले हमको बर्बाद कर दो, भले नाश कर दो, भले हम बिक जाएं, मजदूरी करने लगे। लेकिन तो क्या अभी तक नहीं जानते थे कि आपको बर्बाद करने वाला कौन था? क्या अब जानने के बाद भी वो गलती करेंगे? आप इंतजार करेंगे कि थोड़ा और चुक जाए तो काम करें? एक चीज याद रखिएगा, आपके घर में अगर दोष है, क्या है? दोष, और आप इसको समय दे रहे हैं कि हम अगले साल कर लेंगे, 6 महीना बाद कर लेंगे, 1 महीना बाद कर लेंगे, जानते हैं क्या होगा? ये दोष आपको तरक्की नहीं करने देगा। ये बात आप गांठ बांध के रखिए। और जो तेजी से काम करेगा, जितना जतन इसको हटाने में करेंगे उतने जतन ये करेगा कि ना हटे हैं। और आपको उससे भी फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट, मतलब कि नहीं, जैसे आप हाथ लगाए, मान लीजिए ना हटे, इसलिए वो आपको बीमार कर दिया, कोई बात नहीं, बीमार कर दिए, हम काम अलग जगह, बीमारी अलग जगह, क्योंकि हमें पता है कि जब तक काम नहीं होगा तब तक ये हमें परेशान करेगा जरूर। ठीक है, बताइए, क्या अब भी मजबूर हैं? इतना सुनने के बाद भी हाथ ऊपर करिए, मजबूर हैं? अब नहीं है, नहीं है ना? अब हो जाएगा काम, हो जाएगा। बताओ यार, एक इंसान अपने देश को खुशहाल करने के लिए गोली खा लिए, गर्दन कटवा लिए, एक इंसान देश को खुशहाल कर, कि हमारा देश सुखी रहे, हमारे देश के ऊपर कोई कब्जा ना कर सके, हमारा देश अपनी मन मुताबिक जिंदगी जी सके, उसके लिए गोली खाए, गर्दन कटवाए, ठीक है, कोड़ा पड़ा, नमक रगड़वाए अपने शरीर पे, जले तपे भूखा रहे, कंकड़ पत्थर कांटा सब झेले, किसके लिए? देश के लिए। और एक हम आप हैं इतने अच्छे महान कि अपने परिवार के लिए एक ईंट इधर से उधर नहीं कर पा रहे। क्या खुशहाल करेंगे बोलिए? अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हो ही उसी लायक इसलिए लूटते हो, अच्छा हुआ जो तुम्हें लूटा जा रहा है, क्योंकि कर्म ही वैसा कर रहे हो जो तुम्हें लूटा जा रहा है। क्या करें, हम भी मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अब से अब आप मजबूर नहीं होंगे, नहीं होंगे, करेंगे, अब करिए। ये आपकी जिंदगी से बढ़कर ईंटा नहीं है, आप ही बनाए, गलत हो गया तो क्या हुआ? तोड़िए। आप ही ने लगवाए, गलत जगह लगाए तो क्या हुआ? अब तो सही जगह लग रहा है, उखाड़िए और लगवाइए। आपसे जीवन से बढ़ के वो नहीं है। और ये जानते हुए कि अगर ये दोष हट जाएगा हमारी जिंदगी से, तो एक दिन आएगा, वो समय जरूर आएगा, उस समय आने में टाइम नहीं लगेगा कि जो इसको हटाने में हमारा खर्च हो रहा है वो ब्याज सहित वसूल कर आपके पास आएगा। और आप दिमाग लगाने लगते हैं, आएगा कहां से? नौकरी तो है नहीं, खेती तो है नहीं, करने में तो मान लीजिए कर्जा ले लिए किसी तरह, लेकिन भरेंगे कहां से? अरे सोचिए ना, जिसके भरोसे आप किए थे ना, उसी की कर्ज हो जाएगी उसको भरने की, अब भर उठेगा। जिसके भरोसे, जिसके लिए आप किए हैं कर्म, वो उसी की कर्ज हो जाएगी माता जी, वो सारा कर्जा आपके घर का भरने के लिए। और आप कहते हैं कि थोड़ा बरकत हो जाए तब हम काम करें, तो कभी नहीं होगा, ये होने ही नहीं देगा। और आप ये भी कहते हैं कि थोड़ा मोहलत मिल जाए, 2 महीना 6 महीने थोड़ा कमा लें, पैसा नहीं है तो क्या करें, तो फिर कभी नहीं। फिर जानते हैं, जैसे ये शब्द आप बोलते हैं ना, वैसे ही जो तरंग है ना, वैसे हम काटते हैं, बुरा मत मानिए।
आप मजबूर समझाने के बाद भी अगर आप मजबूरी बताएं अपनी, कनेक्शन काटते हैं, आपकी मजबूरी, आपको मुबारक, जाओ जाओ झेल लो ढंग से। जब शौक है तो क्या करें बताइए ना। यहां आने के बाद 3 घंटा आपको चिल्लाते हैं, किसके लिए? कि आपको इस 3 घंटे में 3 मिनट की भी बात अगर समझ में आ गई तो आपकी कई साल की जिंदगी बदल गई। 3 मिनट की बात अगर समझ में आ गई, और 3 मिनट में क्या 3 सेकंड की भी बात आपको समझ में अगर नहीं आती और उसके बदले में एक ही चीज आती है कि हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, तो फिर यह होता है कि तथास्तु, अब रहिए मजबूर, अघा जाइए, अभी अघाए नहीं, बुरा मत मानिएगा, ये अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं, क्या करें, इतना परेशान कर देते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि क्या बताएं आपको कि आपका काम हो जाए, हमें परेशान करना आप बंद कर दें। समझ रहे हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे सुखी इंसान, सुखी जिंदगी हम जीना चाहते हैं। गलती आप करते हैं, परेशानी हमको झेलाते हैं, गलती आप करते हैं, परेशानी हमको झेलाते हैं। गलती आप किए, आप देख के नहीं चले और आपकी गाड़ी में कांटा चुभ गया, पंचर हो गई, तो गुरुजी पंचर कैसे हो गई? गाड़ी यहां मत करिएगा, हम हर जगह बता के आते हैं, गाड़ी यहां खड़ी करिएगा। अगर वो गलती से पंचर होगी आपकी गाड़ी तो दुकान के आसपास ही होगी। जब ये बात बताते हैं फिर भी आप भूल में, जल्दबाजी में आप गलत जगह खड़ी कर दिए। कहां खड़ी कर दिए? गलत जगह। और जब पंचर हो गई, कुछ हो गया, गुरुजी हो गया, क्या करें? आप तो बोले थे नहीं होगा, तो आप कहां खड़ी किए? नहीं, हमेशा वही खड़ी करते थे, बस 5 मिनट के लिए खड़ी कर दिए थे। क्यों खड़ी कर दिए बताइए ना। कितने लोग हैं, देखिए यार, जितनी कला आप अपनी गलतियों को छुपाने में लगाते हैं ना, उतनी कला आप लगा दीजिए अपनी गलतियों को ना भगाने में। यकीन मानिए हमारा मन आपका पैर छूने के लिए तड़प उठेगा अगर आप अपनी कमियों को भगाने में लगा दीजिए। जितनी शक्ति, जितनी ताकत अपनी कमियों को छुपाने में आप लगाते हैं, उतनी ही ताकत, उतनी ही शक्ति अपनी कमियों को खत्म करने में लगा दीजिए बस। और जब हम जानते हैं, हम तो आपको नजरअंदाज कर दें या ये समझने की लगता है कि आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन जब आपकी बातें इस तरह सुनते हैं ना, अरे नहीं गुरुजी बस अभी खड़ी कर दिए, जैसे इतना बात आपकी सुनते हैं ना, वैसे समझ जाते हैं कि अगला बहुत दिमागी है, बस इसके दिमाग को सही जगह सेट करना है। अगर उस जगह ये कह दें, हाँ गुरुजी गलती है, गलती हो गई, अब नहीं खड़ी करें, अब यहाँ खड़ी करें जहां आप बताए थे, गलती हो गई, हमारी ही गलती थी, तो हम उस जगह सोचेंगे नहीं, अगला ईमानदार है। अगला क्या है? ईमानदार, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। तो उस जगह हम क्या करेंगे कि नहीं, भूल से भी मत खड़ी करना, यहां खड़ी करना। और जहां आप इस तरह बोले, किस तरह, बस अभी तुरंत जाना था इसलिए खड़ी कर दिए, सोचे कि लेके चले जाएंगे, तब तक आप आ गए, तब तक आप आ गए, इसलिए। हाँ, अब सोचिए कि इस तरह बोलने में ज्यादा दिमाग लगता है या सच्चाई बोलने में ज्यादा दिमाग लगता है? झूठ बोलने में ज्यादा दिमाग लगता है। तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि आप बहुत बड़े दिमागी हैं और यही दिमाग आपको अभी तक खुशहाल नहीं होने दे रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। किसी के यहाँ चूल्हा बताए हैं, गए देखे, भैया चूल्हा कब से यहाँ चल रहा है, यहाँ तो हम नहीं बताए थे। अरे गुरुजी बस आज से ही थोड़ा गर्मी लग रही थी, सोचे आप थोड़ा ही चाय बना लिए, बस वही। आप बताइए, कोई चाय बनाने के लिए इतना बड़ा चूल्हा जलाता है? हम बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता दिख रहा है कि चाय बनाने की राखी है उसमें पड़ी है, जो मिट्टी पीली हुई है चाय बनाने से हुई है।
या 1 घंटा चलाने से कि 2-4 दिन चलाने से? मतलब सफाई वही समझ में आता जाता है कि आप कितना झूठे हैं कितना सच्चे हैं। अरे भैया सामान यहाँ पे, ये सामान क्यों गलत रख दिया? आपको बोले थे अरे गुरुजी बस रख ही दिए, वही लड़कुआ था। अब देखिए जब ज्यादा लड़कुआ रख दिया उसको बार बार मना करते हैं यही रख देता है। आप बताइए, अरे वो रख देता है बार बार, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको तो दिख रहा है, आप हटाइए। बार बार रख रहा है आपका लड़का है तो बार बार हटाइए। उसी तरीके से जैसे छोटा बच्चा बार बार लेटरिन करेगा तो आप क्या करेंगे? बार बार साफ करेंगे? यह कह के छोटे बार बार कर रहा है इसलिए साफ नहीं कर रहा? बोलिए बोलिए। तो समझा करिए ना, जिंदगी बहुत अनमोल है। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में रत्ती में दुख ना आए, और आप चाहते हैं कि दुख से निकले ना। सुख का ख्वाब देखते हैं, दुख से निकलना चाहते नहीं है। सुख का ख्वाब देख रहे हैं आप कि हम सुखी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन दुख से निकलना नहीं चाहते हैं आप। क्योंकि ख्वाब देखने से सुख का ये जीवन सुख में नहीं जाएगा। सुख का ख्वाब देखने से ये जीवन सुख में बदल नहीं जाएगा। सुख दुख से निकलने का हमें जतन करना पड़ेगा, तभी अपने आप चला जाएगा। अब बताइए दुख से निकलने का कितने प्रकार का आप जतन कर रहे हैं? जो बताया जाता है वो भी आप नहीं करते हैं। आप सब काम होने की प्रतीक्षा करते हैं कि सब अपने आप हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। सब अपने आप हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप बताइए दुख से उब गए हैं या कसर है? फिर पूछ रहे हैं। अब दुख से निकलने के लिए एक भी मजबूरी नहीं बताएंगे। अगर मजबूरी बताने का उल्टा काम आप करने लगे कि गुरुजी आज हमारे घर में पैसा नहीं, क्या करें कि पैसा आ जाए, हाँ, हम और खुश हो जाएंगे, उस जगह तुरंत जतन बताएंगे। अच्छा गुरुजी ये बीमारी है, क्या करें ये बीमारियां हमारी जड़ से खत्म हो जाए, तुरंत दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता आपको मिलेगा तुरंत। और पता चला कि आज पूछे और जो रास्ता मिला वो आप किए नहीं, फिर एक हफ्ते बाद आप कह रहे हैं गुरुजी ये बीमारी फिर आ गई, अब क्या करें कि सही हो जाए? तो जो पीछे बताए थे आप किए थे कि नहीं? नहीं गुरुजी सोच रहे हैं कि अगले महीना लड़का आ जाए तो करें। अब बताइए, तो उस जगह यही होता है कि ठीक है लड़कों आ जाए तभी आप खुशहाल होइए, चिंता मत करिए। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, सोचना चालू कर देता है दिमाग कि नहीं खुशहाल हो ही जाइए, नहीं फालतू जाएंगे तो 4000 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए हम जैसे हैं ऐसे ही रहना देना चाहते हैं आप सब, या कठोर बन जाएं इस तरह बनाना चाहते हैं? जब आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन कठोर कदम उठाना पड़ेगा। और जब आप हर बातों को प्रेम से मानना चालू कर देंगे तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हैं हम ऐसे ही रहें। नहीं तो कठोर ईमानदारी से नहीं मानेंगे तो फिर मानेंगे तो, अगर आ गए हैं और आना बंद नहीं किए हैं तो मानेंगे तो, चाहे प्रेम से और चाहे दर्द लेकर। आ रहे हैं और आना बंद भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप आकाश करके आ रहे हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए आपके जीवन में, और ये तब होगा जब आप करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब नहीं मजबूर, कोई नहीं मजबूर, अब सारा काम हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर सारा काम हो जाएगा, जहां जो बताएंगे कैसो भी करके करना है। नहीं बस में है तो हम आपको बोले हैं कि यहाँ पे 3 ही तो फार्मूला चलता है, या तो तोड़ो या तो जोड़ो या तो छोड़ो। पैसा है तो जोड़ो, पैसा वालों के लिए जोड़ने का काम है। ठीक है,
कम पैसा है तो तोड़ने का काम है, गरीब है नहीं बस में है तो छोड़ दो, मड़ाई में बना के रहो। अमीर के लिए जोड़ना, क्योंकि पैसा है वो जोड़ लेंगे जहां जैसे करना है, ठीक है। मीडियम में है तो क्या कर लें, तोड़ लें भाई, जोड़ने का पैसा नहीं है तो तोड़ने में मजदूरी लगेगी, अकेले तोड़ ताड़ के बराबर कर दें, ठीक है। और एकदम गरीब हैं तो छोड़ दें, और छोड़ करके फर्स्ट क्लास मढ़ा में आ जाए। भाई गरीब हैं तो उन्हें ना दिखाने का टेंशन है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, यहाँ खाने के जतने नहीं है तो रिश्तेदार का कोई टेंशन है नहीं। ये तो अमीर के लिए दिक्कत है ना, बोलिए ना। जो अमीर हैं उनको टेंशन है ना कि मढ़ा में हम कैसे रहेंगे, जो गरीब है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है ना, आराम से मढ़ा बनाए, उसमें आके रहें, प्रवेश करें, सारी बीमारी सारी झगड़ा सब कुछ जब खत्म हो जाए तो धीरे 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 वही पैसा जमा होता जाएगा और वहीं से मढ़ा की जगह कमरा बन जाएगा, बस, ठीक है। समझ में आया? तो आज से कमियां दूर करना शुरू, क्योंकि ना कितने लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद उनको हर एक व्यक्ति खुशहाल नजर आते हैं, और कितने लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद उनको हर व्यक्ति दुखी नजर आते हैं। बोलिए ना, आप जब घर से निकलते हैं तो आपको हर रिश्तेदार हर लोग खुशहाल नजर आते हैं। तो खुशी दो प्रकार की होती है, एक जबरदस्ती हंसना अपने गम को छुपा के, और एक अंदर से हंसना। तो हमें लगता है कि खुशी की एक्टिंग करना सबको आता है, और इंटरनल खुशी किसी के पास नहीं है। इंटरनल मतलब अंदरूनी, और बाहरी खुशी सबके पास है। बाहरी खुशी अपने दर्द को छुपाने के लिए थोड़ा ठठा लेते हैं, हाँ चलिए, जब दुखी होते हैं तो याद आता है कि चलिए हंसे तो थे उस दिन, अब रो ही लेते हैं। क्योंकि जीवन ही, रास्ता ही ऐसा आप पकड़े हैं, उसमें खुशी आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो चलिए, अब से अपनी कमियों को अगर जड़ से खत्म करना है, ये रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है। तो रास्ता बताया जाए क्या है, बताया जाए। अब चलिए, रास्ता बताने से पहले फिर हम आपसे बात करेंगे कि जितनी भी बातें अब तक हुई उसमें से कुछ बातें आपके दिमाग के अंदर गई या नहीं गई। तो जो बातें गई हैं आपके अंदर, आपके दिमाग में, वो कुछ करने के लिए गई है या फिर जगह बना के उसमें बैठ कर रहने के लिए? है ना, दो प्रकार से होता है ना। एक तो गई, ठीक है, गई लेकिन जानते सब कुछ है, करते कुछ नहीं। इंसान दो प्रकार के, दो क्वालिटी वाले ज्ञानी मिलते हैं, बताएं, थोड़ा सा जान जाइए। एक मिलेंगे, कहेंगे कि हमारे पास 100% ज्ञान है, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है। वो बोलते हैं सब कुछ पता है, करते कुछ नहीं। जो जानते हैं ना, उसमें से करते कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक इंसान वो 10% जानता है, कितना? 10%। एक इंसान 100%, उसके पास 100 ज्ञान है, और 100 ज्ञान में एक ज्ञान भी काम नहीं करता। जैसे उसे अच्छा बोलना आता है लेकिन अच्छा बोलता नहीं, आता है बोलता नहीं। अच्छा चलना आता है लेकिन चलता नहीं है, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा चलता। गाड़ी अच्छी चलानी आती है लेकिन गाड़ी अच्छी चलाता नहीं। आता है, अभी समझाएंगे, बोलेगा नहीं आता है हमको,
चलाने की बारी आती है तो चलाता नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आप सब आप के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, और एक इंसान जिसके पास है 10% ज्ञान और वो 10 में 10 का पालन करता है, कितना? 10 में 10% ज्ञान का पालन करता है, और एक इंसान है कि 100 में 1% का ज्ञान का पालन नहीं करता है। अब आप बताइए महान कौन? 10%। अब इसमें कितने लोग हैं 10% वाले, कितने हैं 100% वाले? 10%। पक्का? तो नलका क्यों नहीं लगा अभी? झूठ नहीं बोला, लग जाए तो बोलिए 10%। हम कह रहे हैं करने की बात, करने की बात। 10% में वो है जो उसे करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं। शब्द को समझिए, करेंगे, करते हैं। करेंगे मतलब फ्यूचर में, करते हैं मतलब अभी करते हैं। ठीक है, सिखा रहे हैं।